अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह अपने रिटर्न को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई पेक रिटर्न आ गया या आपको रिटर्न मतलब आपके टाइमलाइन में नहीं पहुंचा, बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं कि हम अपने रिटर्न को किस तरह मैनेज करेंगे। हमारे वीडियो का टॉपिक ऐसा है, हम किस तरह अपने पेक रिटर्न पर फाइल क्लेम कर सकते हैं और बहुत कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप एक सही और ईमानदार दराज सेलर है। मैं हूं हबीबुर रहमान और मैं पिछले दो से 3 साल तक पाकिस्तान की ई कॉमर्स में काम कर रहा हूं, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए स्क्रीन की तरफ, वहां पर मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझा देता हूं कि किस तरह आपने अपने रिटर्न को फाइल कर लेना है। स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका लिंक दिया है दराज सेलर सेंट्रल का, और आप डायरेक्टली दराज सेलर पर आ सकते हैं और अपने शॉप पर लॉगिन कर सकते हैं। सिंपल आपने यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लेना है। अब सिंपल आपने यहाँ पर ऑर्डर्स एंड यूज़ के टैब में आना है और सिंपल आपने रिटर्न ऑर्डर पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। अगर आपका कोई रिटर्न आ गया, मिसाल के तौर पर आपको कोई भी रिटर्न यहाँ पर मौसूल हुआ है, तो सबसे पहले रिटर्न जो कस्टमर कर देता है वो यहाँ पर इसकी रिक्वेस्ट आती है। अब रिटर्न का कुछ प्रोसेस होता है। रिटर्न जब मतलब वो कस्टमर किसी कुरियर सर्विस में या दराज की हब में ड्रॉप करे तो यहाँ पर वो प्रोसेस में चला जाता है। अब यहाँ पर फिर इसकी जो क्वालिटी चेक है, QC इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पर फिर इसकी क्वालिटी चेक की जाएगी दराज की तरफ से। अगर प्रोडक्ट पैक है तो वो कस्टमर को वापस जाएगी, अगर सी है तो सेलर के पास वापस जाएगी। और जब ये स्टेप में आपको वो सेलर प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, या तो वो बायर को रिटर्न होगी जिसमें क्वालिटी चेक होगी, तो वो गलत पैक होगी तो वो बायर को डायरेक्ट रिटर्न होगी। और एक रिटर्न टू सेलर है। रिटर्न टू सेलर वो प्रोडक्ट होते हैं जो कस्टमर को सही रिटर्न का इसका जो क्लेम है वो सही है तो वो फिर सेलर को रिटर्न होगी। और रिटर्न टू लाज़ादा वेयरहाउस, ये वो प्रोडक्ट होते हैं या तो वो 30 डेज़, मतलब बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसमें सेलर का प्रोडक्ट मतलब गुम हो जाता है या कुछ और हो जाता है। ये स्क्रैप प्रोडक्ट है, ये वो प्रोडक्ट है जिसकी द रिटर्न या तो वो कॉस्ट होता है। बहुत सारे इश्यूज़ ये आ रहे हैं। और ये कैंसिल है, जो कस्टमर ने कैंसिल हो गए। मिसाल के तौर पर आपको रिटर्न आ गई तो आपका जो रिटर्न है वो फेक है, तो आपने इस पर किस तरह से क्लेम कर लेना है मैं आपको सिंपल वो बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर रिफंड है तो आप यहाँ पर रिफंड भी देख सकते हैं, सिंपल रिटर्न की तरह है। यहाँ पर पेंडिंग सेलर डिसीजन, सेलर इस पर पहले डिसीजन लेगा, फिर दराज इस पर डिसीजन लेगा, फिर इसको डिस्प्यूट करेगा, फिर कस्टमर को रिफंड इशू करेगा। इसके ये प्रोसेस होते हैं। अगर यहाँ पर सिंपल सेलर ने इसको मतलब रिजेक्ट किया तो यहाँ पर सिंपल इसको डायरेक्ट रिजेक्ट किया। अगर इसने अप्रूव किया सेलर ने तो इन मराहिल से इसको फिर गुजारना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पर आपने हेल्प पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। हेल्प पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सबमिट क्लेम पर क्लिक कर लेना है या रिटर्न पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो मेरे साथ ये वाला फॉर्म एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। सिंपल यहाँ पर आपने एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आपने, अगर आप चाहें तो आप रिटर्न हब की जो रिक्वेस्ट है वो भी चेंज कर सकते हैं, ये इसका फॉर्म है, ठीक है। अब चूँकि हमने क्लेम कर लेना है तो मैंने यहाँ पर सिंपल क्लेम पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको किस बारे में क्लेम कर लेना है, तो मुझे गलत आइटम रिसीव होगी या डैमेज आइटम रिसीव होगी, या यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेट सपोज़ मुझे डैमेज आइटम रिसीव होगी तो मैंने सिंपल यहाँ पर डैमेज पर क्लिक कर लेना है। चूँकि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं तो मैंने स्टिल कांट फाइंड योर प्रोडक्ट पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर चेंज ऑर्डर पर क्लिक। मेरा जो रिटर्न है वो अभी तक नहीं आया तो इसलिए ये शो नहीं कर रहा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिटेल से सीखा कि आपने किस तरह क्लेम कर लेना है और किस तरह फॉर्म फिल कर लेना है। फॉर्म तो चूँकि नहीं, इसलिए अगर आपको कोई मसला आए, कोई इशू आए तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मैं आपको आपका रिटर्न पर फाइल क्लेम करूँगा और इंशाल्लाह दराज इसको अप्रूव करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।